हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक दिलाने वाली है। हम बात कर रहे हैं अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का निर्धारण, और ये प्रश्न यानी ये डेरिवेशन 5 अंक की बोर्ड परीक्षा में आने वाली है। तो इसको आज हम बहुत ही सिंपल भाषा में तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आज पहले हम इसका डेरिवेशन की जो डेफिनेशन होगी, भाषा होगी, उसको समझते हैं, फिर समझते हैं। तो ये देखिए, तो मान लीजिए माना कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ कौन का है? एस पी एस डैश है। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ एस पी एस डैश है जो दो माध्यम यानी वायु तथा कांच को एक दूसरे से पृथक करता है, यानी विरल माध्यम से संगन माध्यम को, यानी कांच वायु क्या हुई विरल माध्यम, इस संगन माध्यम को एक दूसरे से पृथक करता है। इनकी अपवर्तनांक n1 और n2 है। इतनी बात क्लियर हुई कि माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ एस पी एस डैश है जो दो माध्यम वायु और कांच को एक दूसरे से पृथक करता है, अलग करता है, जिनके अपवर्तनांक n1 और n2 है। ठीक है, इतनी बात। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, एक ध्रुव क्या है? P है, ध्रुव है। तो इससे एक रेखा मिलाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? मुकक्ष। मुकक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है? O रखी है। क्या रखी है? बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण कौन कौन सी? OA। चलने वाली प्रकाश किरण कौन सी है? OA। लेंस दर्पण से अपवर्तन के पश्चात तो एक अभिलंब कौन सी? CAF की ओर क्या कर जाती? झुक जाती है। कौन सी दिशा में? AB दिशा में। किसकी अभिलंब? CAF की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। क्या लिखा हमने कि एक मुकक्ष है, मुकक्ष OP एक मुकक्ष हो गई, इस पर एक वस्तु रखी है O रखी है, जिससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण OA लेंस के अपवर्तन के पश्चात किसकी ओर? अभिलंब CAF की ओर झुक जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण जो दूसरी निकलेगी वो OP दिशा में सीधी निकल जाती है। इतनी बात क्लियर हुई, इतना लिख लिया। अब देखिए, अगर हम किरण AB जो अपवर्तित किरण है उसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, कहाँ पर? पीछे की ओर बढ़ाएं, तो एक बिंदु I पर मिलते हैं, जो वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। इतना आप लिख लोगे। चलिए कैसा लिखोगे? चलिए लिख लिए हैं। पहले माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ एस पी एस डैश है जो दो माध्यम वायु तथा कांच को एक दूसरे से पृथक करते हुए रखा गया है। इसके अपवर्तनांक n1 और n2 है। अब मुकक्ष OP पर एक वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण OA अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CAF की ओर झुक जाती है। फिर दूसरी किरण OP सीधी दिशा में निकल जाती है। ठीक है। फिर किरण अपवर्तित किरण AB जो अपवर्तित किरण क्या हुई? AB को पीछे की ओर मिलाने पर एक बिंदु I पर मिलते हैं, जो वस्तु O का क्या है? प्रतिबिंब है। फिर देखिए, इतनी बात क्लियर हुई। फिर क्या ऊपर जब हमने पढ़ा है कि अब जब कोई O आपतित किरण, ये क्या हुई? आपतित किरण और अभिलंब, या अभिलंब के बीच बनने वाला कोण I होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? I होता है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? R होता है, जिसे हम अपवर्तन कोण। तो दो कोण बन रहे हैं, I और R, यहाँ पर दो कोण बनते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर कुछ कोण और बनेंगे। ऐसे मुकक्ष पर बनने वाले कोण अल्फा, बीटा और गामा है। अल्फा, बीटा और गामा है। ऐसे हम एक बिंदु A से अब मुकक्ष पर एक अभिलंब क्या डालते हैं? AH एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर AN अभिलंब डाल देते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या है? H है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्लियर हुई। तो आइए समझते हैं। ठीक है, इतना बात हुई कि अब यहाँ पर मुकक्ष पर बनने वाले कोण जो OIC इनके बीच बनने वाले कोण कौन से? अल्फा, बीटा और गामा है। तो आप समझते हैं, इतनी बात आप लिख सकते हो। अगर हम और कुछ समझें कि दूरियां, तो हमने पढ़ा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? R से लिखते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है? V होती है, जैसे हम लिखते हैं V से लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है? U होती है, तो U होती है, लिख देंगे हम। तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर चूँकि दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो सभी दूरियां किस में नापी जाती है? माइनस में। तो इतना आप लिख लेना है, ये डायग्राम बन जाता है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है त्रिभुज एक बहिष्कोण वाली कंडीशन लगानी है। तो मान लीजिए पहला त्रिभुज देखते हैं हम, ओ ए सी। क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा, ओ ए सी, यहाँ पर सी। तो यहाँ पर कोण बनने वाला कोण कौन सा है, अल्फा, और ओ यहाँ पर कोण बनने वाला कौन सा है, आई है, और यहाँ पर सी बाहर कौन सा कोण बन रहा है, गामा बन रहा है। तो ये बहिष्कोण है। हमने क्या जानते हैं कि बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी गामा का मान अल्फा प्लस आई यानी दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ओ ए सी से, ओ ए सी से, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ओ ए सी जे। आप डायग्राम तो बना लेना है, ठीक है। ओ ए सी होते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, तो क्या हो जाएगा, बनने वाला कोण क्या है, बहिष्ठ कोण क्या है, गामा है, अंतः कोण क्या है, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, आई, अल्फा प्लस आई। जो कि हम क्या करें कि हम आई को, जो कि आई को बराबर, यानी आई को हम इस अल्फा को किसके पास पहुंचाते हैं, गामा के पास। तो अल्फा जब गामा के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। हमें आई का मान बना लिया हमने। ऐसे देखेंगे अगला त्रिभुज आई ए सी। क्या देखेंगे, आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी से। तो देखेंगे यहाँ पर भी देखिए क्या कोण बन रहा है, अंतः कोण कौन से हैं, बीटा प्लस आर, काय के बराबर है, गामा के बराबर है। तो गामा बराबर बीटा प्लस आर, चूँकि हम किसके बराबर बना लें, आर के बराबर बना लेते हैं। तो बीटा कहाँ पर जाएगा, गामा के पास, तो माइनस का हो जाएगा, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, आई आर। फिर हमने पढ़ा है स्नेल का नियम, किसके, फिर देखेंगे हम स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, किसके, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है, पढ़ा है कि नहीं, कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यानी अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसके लिए, n2 बटे n1। क्या लिखते हैं इसके लिए, n2 बटे n1 लिख सकते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं n2 बटे n1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n2 बटे n1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n2 बटे n1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे साइन से हम अगर साइन काट दें तो क्या हो जाएगा, n1 का गुणा काय में हो जाएगा, i में। तो n1 i हो जाएगा बराबर n2 r हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 व 2 से इनके मान यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से i का मान क्या है, तो i का मान क्या है, देखिए n1 i का मान क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा, और बराबर r का मान क्या है, गामा माइनस बीटा। यहाँ पर हम रख देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा अंदर गुणा कर लेते हैं। तो n1 का गुणा करेंगे तो n1 गामा हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो माइनस n1 अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर n2 है, n2 का करेंगे तो n2 बीटा हो गामा हो जाएगा, माइनस n2 बीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम अंदर इनके गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा करते हैं, जैसे हम n2 यानी कि गामा वाले मान गामा की तरफ कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा वाले मान अल्फ़ा बीटा की तरफ कर लेते हैं। तो ये हम क्या करें, बीटा वाले को किसके पास, अल्फ़ा वाले के पास पहुँचाएं। तो n2 जब यहाँ पर माइनस का है इस तरफ आएगा तो क्या उसका हो जाएगा प्लस का। तो n2 बीटा माइनस क्या बचा यहाँ पर, n1 अल्फ़ा, बराबर। अब जी यहाँ पर जो आपका n1 जो गामा है उस तरफ जाएगा, इस यहाँ क्या पर प्लस का है, इसकी तरफ जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा हो जाएगा, ठीक है। ये जब गामा n1 गामा प्लस का है उस तरफ माइनस का हो गया, ठीक है। तो n2 बटे बीटा माइनस n1 बटे n1 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, इसके पास गामा है, इसके पास गामा है, तो गामा को कॉमन ले लें। तो क्या बचेगा, n2 माइनस n1 बचेगा, गामा को कॉमन ले लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, अब आपको समझ आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी एक चीज़ समझते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर देखें कि अगर हम मान लें कि जो
जो क्या है गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, तो जो n है बिंदु P के निकट होगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा P। जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या होगा बिंदु P के निकट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर बनने वाले अल्फ़ा बीटा के मान भी क्या होंगे छोटे होंगे। अगर लिखें गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो जो क्या होगा n जो क्या है बिंदु n है वो किसके P के निकट होगा, और अल्फ़ा बीटा के मान भी छोटे होंगे। अल्फ़ा बीटा और गामा के मान भी छोटे होंगे तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 10 अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 10 बीटा, और गामा बराबर हो जाएगा 10 गामा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान छोटे हो जाएंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या होगा 10 अल्फ़ा, तो आपने पढ़ा होगा 10 अल्फ़ा, तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है हमने पढ़ा लाल बट्टे का L बट्टे के ए साइन कोस 10, तो लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे आधार, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा का मान जी है, तो यहाँ से हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये आधार क्या हो जाएगा आपका NO, लंब क्या हो जाएगा H, तो हम क्या हो गए H बटे क्या हो जाएगा NO या ON कोई भी लिखते हैं, NO लिख सकते हैं। तो हमने एक और चीज़ पढ़ ली है कि n का मान किसके बराबर हो जाएगा, H है क्या H, तो यहाँ पर जो O है तो n का मान किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर। तो यहाँ पर जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम P लिख सकते हैं, तो PO हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि H तो है ही, PO का मान P से O तक का मान क्या है, P से O तक का मान क्या है आपका, P से O तक का मान क्या है U, तो माइनस के U हम रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। ऐसे हम बीटा बराबर बनाएं तो बीटा बराबर 10 बीटा है, तो 10 क्या हुआ यहाँ से देखो बीटा का मान यहाँ पर, तो ये लंब क्या है H, आधार क्या होगा NI, चूँकि हमने पढ़ लिया है कि जो n का मान किसके बराबर हो जाएगा P के, तो PI, तो क्या हो जाएगा H बटे क्या हो जाएगा P से I तक का मान कितना है V, तो माइनस के V। अगर हम क्या लिखें गामा बराबर 10 गामा, तो H बटे गामा, देखिए गामा क्या होगा यहाँ पर देखिए ये गामा, तो लंब बटे आधार क्या होगा CN। तो हमने क्या पढ़ा है कि CN की जगह क्या लिखना है P, तो CP हो जाएगा, तो H बटे क्या हो जाएगा P की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर P से C तक की दूरी क्या है R, तो माइनस की R हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपके लिए। चलिए देखते हैं, तब हम क्या करें, इनको हम इस जो समीकरण मान लो समीकरण मान लेते हैं 3, इसमें हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा N2 बीटा की जगह क्या लिखना है हमें, बीटा की जगह क्या लिखना है हमें H बटे माइनस के B, और माइनस N1 अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है हमें H बटे माइनस के U, ठीक है। और यहाँ पर देखिए N2 गामा की जगह क्या लिखना है हमें H बटे माइनस के R, क्या लिखना है एक मिनट क्या लिखेंगे आप कि गामा की जगह H बटे माइनस के R, और यहाँ पर N2 माइनस N1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ H है, यहाँ H है, H को हम बाहर निकाल लेते हैं, H को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा H माइनस के भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखा N2 यहाँ पर पहुँच जाएगा N2 बटे भी, माइनस क्या हो माइनस N यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या जो N1 यहाँ पर हो जाएगा N1, H निकल गया, N1 बटे U बराबर H बटे माइनस के R N2 माइनस N1 है। इतना समझ में आया। H से H हम काट सकते हैं, H से H कट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा N2 बटे माइनस के भी प्लस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे
आर माइनस के आर बच जाएगा। ठीक है, माइनस के आर बच जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर माइनस को हल करना है, तो इस माइनस का गुणा हम इसमें कर देते हैं। इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो चाहे आप कुछ कर लो, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो n2 बटे क्या होगा, यहाँ पर b हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, n1 बटे u हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 बटे n2 माइनस n1, और हम इस माइनस का इसमें भी गुणा होगा। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इस माइनस से ऊपर वाला माइनस भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका बटे r बचेगा, यानी n2 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। यही होता है अपवर्तन के, यानी अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निकल कर आता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।